नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मॉक क्लास में। दोस्तों, आज किस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं क्लास 10th हिंदी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड ने जारी किए हैं। अगर आपने इन 20 क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो यकीन मानो महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो वो इसी पेपर से, इसी क्वेश्चन से आपके फंसने वाले हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में जारी किए गए हैं। बोर्ड एग्जाम ने जारी किए, किसने? यूपी बोर्ड ने जारी किए। यहाँ पर लिखा यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए प्रश्न। तो आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आपके 20 लेकर आए इस वीडियो में। तो इन बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लो और अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि भाई साहब टाइम आपका 1 महीना बचा है, तो टाइम बिल्कुल बहुत कम बचा है, इसलिए तैयारी को लगातार कंटिन्यू करते रहिए। तो वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो 1 नंबर हमारा प्रश्न क्या दिया है? बाबू गुलाब राय भाई साहब किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो आपको आंसर कमेंट करना है, कौन सा बताना है आपको। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? द्विवेदी युग के लेखक हैं भाई साहब। कौन? बाबू गुलाब राय हमारे द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो जिसको आंसर पता था तो कमेंट कर देना भाई साहब कि हमें सर ये आंसर इसका पता था। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? चिंतामणि किस विधा की रचना है मेरे भाई? चिंतामणि बताना है आपको, निबंध विधा की रचना है कि कविता है कि नाटक है कि कहानी है। तो जिसको आंसर आ रहा तो फटाफट इसका आंसर कर दो कमेंट। अगर इसको नहीं आ रहा तो याद कर लो भाई साहब, चिंतामणि एक निबंध है। चिंतामणि एक निबंध विधा की रचना है। क्या है? निबंध है। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। गबन किसकी रचना है भाई साहब? गबन क्लास 10th के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन है ये। गबन किसकी रचना है? तो आपको बताना है मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला और हरिकृष्ण प्रेमी। जिसको जिसको आंसर आ रहा है कमेंट करते जाइए, फटाफट कमेंट कर दो एक बार जल्दी से। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है मुंशी प्रेमचंद्र। तो गबन किनकी रचना मेरे भाई? मुंशी प्रेमचंद्र की। याद कर लो अभी से, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है बोर्ड परीक्षा के लिए। 24 फरवरी एग्जाम है आपका, 24 फरवरी 10th वालों का एग्जाम है हिंदी वाला। तो अभी से याद करते चलो। इसके बाद चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन, शुक्ल युग की समयावधि भाई साहब, शुक्ल युग की समय की अवधि क्या है? शुक्ल युग की समय की अवधि क्या है? तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे इसकी अवधि क्या है। 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं है। अब आपको इसका आंसर कमेंट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बॉल। 1919 से 1938 तक है भाई किसकी? शुक्ल युग की समयावधि। शुक्ल युग कब से लगाकर कब तक था? तो 1919 से 1938 तक था हमारा शुक्ल युग। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण भाई साहब किस विधा की रचना है? जीवनी है, कमेंट कर दो एक बार। आत्मकथा है, कर दो कमेंट। साक्षात्कार यानी भेंट वार्ता, रेखा चित्र, तो किस विधा की रचना है? तो आपको पता होगा कि ये नीड़ का निर्माण फिर किसकी? आत्मकथा विधा की रचना है, एक आत्मकथा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है मेरे भाई? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, इसके बाद प्रगतिवादी युग और छायावादी युग। तो कमेंट करके बताएंगे एक बार कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा द्विवेदी युग की। किसकी? द्विवेदी युग की। कौन सी? प्रिय प्रवास इसकी रचना है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 7 नंबर क्वेश्चन, मधुशाला। मधुशाला मेरे भाई किसकी रचना है? 7 नंबर क्वेश्चन, कमेंट कर दो आंसर। मधुशाला किसकी रचना है? तो आपको बताना है कौन सी? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आपको कमेंट करके बताना है कि हरिऔध की, कि हरिवंश राय बच्चन की, कि सुमित्रा नंदन पंत की। तो कमेंट करके बताएंगे एक बार। अगर आपको नहीं पता है तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा हरिवंश राय बच्चन। ये जो क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड ने जारी किए हैं, तो इन क्वेश्चन को लगाना तुम भूलना ही मत, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 20 के 20 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए।
इसके बाद हमारा 8 नंबर प्रश्न क्या है, भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती किसकी रचना है, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद एंड महादेवी वर्मा। फटाफट कर दो इसका आंसर कमेंट, जिसको पता है, जिसको नहीं पता है तो पता हो जाएगा भी इसकी किसकी रचना मेरे भाई, तो मैथिली शरण गुप्त। याद कर लो और कॉपी में लिख लो, रट लो, पेपर में आने वाला है। भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक काल कब से कब तक है, आधुनिक काल कब से कब तक है, तो सन 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक आधुनिक काल पूछा गया है। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर यहाँ पे आपको नहीं बताएंगे हम लोग, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे। तो कमेंट कर देना इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर देना इसका आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं, मती राम किस युग के कवि हैं, मती राम किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल कमेंट करो एक बार, आदिकाल कमेंट कर दो, भक्ति काल एंड रीति काल। तो जिसको पता है तो कमेंट कर देना, जिसको नहीं पता तो अभी पता हो जाएगा किस युग के कवि हैं, ये रीति काल युग के कवि हैं। कौन, मती राम, मती राम किस युग के, रीति काल युग के कवि हैं। इसके बाद 11 नंबर, अब आता है हमारा व्याकरण। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है देखेंगे, हास्य रस का स्थाई भाव क्या है भाई साहब, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रस से क्वेश्चन जरूर आता है। एक रस हो गया, एक अलंकार हो गया, एक दोहा सोरठा छंद, याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो रस कौन सा है, हास्य रस का स्थाई भाव, तो इसका स्थाई भाव है हास्य। शोक का इसका स्थाई भाव है, तो शोक हमारा करुण रस का स्थाई भाव है। और ये रति दिया गया है, ये रति किसका है, रति है श्रृंगार रस का स्थाई भाव। और निर्वेद दिया गया है, निर्वेद है आपका शांत रस का स्थाई भाव। तो सारे स्थाई भाव कर लो याद, और इन्हीं में से आपका क्वेश्चन फंसेगा बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। तो आपको इसका आंसर क्या होगा अभी आपको बता देंगे। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार, अभी बताया था अलंकार जितने भी हैं रट लो, जितने भी अलंकार हैं, रस, दोहा, छंद, सोरठा, रट लो बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इन दोनों पंक्तियों में, दोनों लाइनों में आपका कौन सा अलंकार है, कमेंट करके एक बार बताएंगे। इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब आप लोग अलंकार बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों है। इसका 13 नंबर हमारा क्वेश्चन, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं भाई साहब, रोला छंद हमने बताया भी, रोला बिल्कुल गोल गोल कर पी डालो, रोला छंद जरूर आएगा पेपर में। तो इसमें कितने चरण होते हैं, तो आपको कमेंट करना है कितने, 3 होते हैं कि 2 कि 4 कि 5। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि रोला छंद में आपके 4 चरण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, किस उपसर्ग यहाँ पर पूछा गया है। अगर यहाँ पर पूछा जाता प्रत्यय, तो प्रत्यय होता है बाद वाला शब्द, बाद वाला वर्ड क्या जुड़ा है, बाद वाला अक्षर इसमें क्या जुड़ा है। अब उपसर्ग मतलब पहले जो जुड़ा होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो इसमें पहले क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इसका आ, तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर, कौन सा, डी नंबर आ। ठीक, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन उपसर्ग एंड प्रत्यय से जरूर आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो 2 कि 5 कि 6 कि 3। तो आपको पता होगा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने, 3 भेद होते हैं भाई साहब। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल अच्छे से इसको याद कर लो, बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये वाला। और ये यूपी बोर्ड का जारी किया हुआ है ये, तो आएगा जरूर, इससे क्वेश्चन फंसेंगे इससे, तो इसको याद जरूर करके जाएं। ये हल्के में न लेना इस क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है भाई साहब,
पीताम्बर में। अब देखो यहाँ पर समास याद कर लेना, जितने भी समास हैं तो समास जरूर याद करके जाना, क्योंकि समास हर साल आता है। कर्मधारय समास है नहीं, द्वंद्व समास है नहीं, बहुब्रीहि समास है, कमेंट कर दो एक बार। तत्पुरुष समास नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला 17 नंबर क्वेश्चन, आंसू का तत्सम रूप क्या है भाई साहब? तत्सम और तद्भव ये भी आता है। तत्सम और तद्भव बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो, घोल कर पी लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आता है और बहुत सरल होता है। तो आंसू का तत्सम क्या होता है यहाँ पर कमेंट करके बार बताएंगे। तो आंसू का तत्सम होता है अश्रु। जिसको पता था पहले तो कमेंट जरूर कर देना कि हमको पहले पता था, कमेंट जरूर कर देना जिसको पता हो। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है भाई साहब? किसमें? कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो यहां से साफ पता चल रहा होगा, कर्त लिखा तो कर्ता की प्रधानता होती है। किसमें? कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। तो करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। ताभ्या शब्द में वचन एंड और विभक्ति है, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 19 का ताभ्य यहाँ पर पढ़ेंगे, इसका वचन एंड विभक्ति, कौन सी विभक्ति है एंड कौन सा वचन है, तो आपको इसको बताना है इसमें। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा सी, सी फॉर करेक्ट और सी फॉर काइट। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा, तो इसका ये वाला आंसर करेक्ट होगा। अब आता है वेरी 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 इजी क्वेश्चन जी भाई साहब, ये वेरी इजी क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ गया सर्वनाम से। निम्न में सर्वनाम है, मनुष्य एक संज्ञा है, बचपन एक संज्ञा है, इनमें से कोई नहीं है तो हो ही नहीं सकता। वह एक क्या है? सर्वनाम है। क्या है आपका? सर्वनाम। तो ये जो आपके 20 क्वेश्चन हैं, ये जो 20 क्वेश्चन 20 प्रश्न हैं, जिन्होंने अगर ये 20 प्रश्न तैयार कर लिए तो उनका 100% इसी प्रश्नों में से प्रश्न फंसने वाले हैं। कई सारे प्रश्न 2025 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे 24 फरवरी को। इसलिए इन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, रट लो, और एग्जाम में यही आने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से फटाफट, एंड शेयर कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।